सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और गाइज आप लोग आज एक नए चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे। मुझे बताइए, आप में से किस किस स्टूडेंट को किस किस चीज़ से डर लगता है, या डर लगता था, पहले लगता था लेकिन अब डर नहीं लगता। जैसे किसी के लिए होगा कि गर्ल्स के लिए ज़्यादातर होगा कि चूहों से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। बॉयज़ के लिए पहले का डर होगा कि सर अंधेरे से डर लगता था, साइकिल चलाने से डर लगता था, या और जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, जब हम 1.5-2 साल के ही थे, तब चलने से डर लगता था, जब पहली बार हम लोगों ने चलना सीखा। तो आप में से कौन कौन से स्टूडेंट को आज भी किसी चीज़ से डर लगता है, या पहले लगता था अब उस चीज़ का डर नहीं है? क्या आपने कभी कोशिश की अपने इस डर पे काबू पाने की? कभी आपने प्रयास किया है कि कैसे आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपने इस डर को जीत सकते हैं? आप अपने डर की जो भावनाएं हैं उसे कैसे काबू कर सकते हैं? या जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जैसे खास करके स्टूडेंट्स जो हैं वो विषय की बात कर रहे हैं, किसी को केमिस्ट्री है, किसी का मैथ्स है, किसी का फिजिक्स है, किसी का इंग्लिश है, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं। तो भैया आप लोगों के लिए ये लेक्चर, ये मान लो कि आज का जो चैप्टर है, जो हमारा स्टोरी स्टाइल चैप्टर होने वाला है, ये आपके लिए ही है जिनको खास करके किसी विषय से डर लगता है। तो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं विलियम डगलस की। उनको भी अपने जीवन में एक डर है, जो डर उन्हें पानी से लगता है। यानी कि उन्हें किस चीज से डर लगता है? पानी से डर लगता है। और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कैसे वो अपने पानी के डर से, हाइड्रोफोबिया जिसको कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे इस डर पर विजय हासिल करते हैं, और इस डर के क्षेत्र में यानी पानी के ही क्षेत्र में कैसे अपने नाम पर बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। यही आज की हमारी कहानी की थीम है कि कैसे हम अपने डर को काबू कर सकते हैं। मैं छोटा था, वैसे मैं 2-3 साल हर साल बताता हूँ इस साल नए बच्चे उनको और बता देता हूँ। मुझे मेरे बचपन में डर लगता था अंधेरे से। ठीक है, अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं एक ऐसे स्थान पर रहता था जो थोड़ा सा खंडर नुमा पुराना टाइप का घर था, मंदिर था, और छत पे सोना होता था। तो छत पे अगर मान लो कोई भी काम होता था कि भाई दिन में कपड़े सुखाए थे, उतारना भूल गए, अब छत पे जाओ कपड़े लेने। अच्छा, ऐसी व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, ना सीढ़ियों में लाइट, ना छत पर लाइट, ना कहीं भी लाइट नहीं। और जब मैं छोटा था तब सेलफोन नहीं होते थे, टॉर्च वगैरह तो होती थी लेकिन कभी मिलती कभी नहीं मिलती। तो मुझे वहां जाना पड़ता था। तो मैं, भाई साहब ये मान लो कि छत पे जाके कपड़े लेके आने में पूरी हनुमान चालीसा बोल देता था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मेरा वही चलता रहता था कि हे भगवान आज बचा लेना, बस कल से मैं याद रखूंगा 7 बजे से पहले ही कपड़े उतार के ले आने हैं, कोई और लाए चाहे नहीं लाए, क्योंकि मुझे पता था लास्ट में मेरा ही नंबर लगना है, मेरी ही ड्यूटी लगनी है कि भैया जाओ छत पे लेके आओ कपड़े। और वहां पे हवा भी चले तो ऐसा लगे कोई निकला, कोई तो है। इस तरह का एहसास बार बार होता। एक समय जब गर्मियों का समय आया तब मैंने चैलेंज उठाया, गर्मियों की छुट्टियों का समय, और मैंने कहा मैं छत पे सोऊंगा, अकेला सोऊंगा। तो पहले तो मेरे माता पिता ने, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे ऐसा देखा, ये मरेगा यो भाई मर के मानेगा ये नहीं मानने वाला ऐसे। मैंने कहा मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, अकेला छत पे सोऊंगा। पहली रात कंबल मेरी आर्मर बनी, चद्दर जो होती है सर्दियों में, गर्मियों में जो अपन चद्दर ओढ़ते हैं। तो मैं लेटा और कुछ थोड़े आभास हुए, हवा चले, कोई पत्ता सरके, सरसराहट हो, और मुझे लगा बस अब गए अब नहीं बचने वाले। अब जो भी है उठा के ले जाएगा, खाएगा पिएगा, जो भी है, जो होना होगा होगा, भगवान जो चाहेंगे वो होगा, हो ही वही जो राम रचि राखा, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है भाई, लगे रहो। तो 11 बजी, 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी, कितना टाइम हुआ कोई आइडिया नहीं, कब नींद आई डर के मारे कोई आइडिया नहीं। और जो चद्दर थी उसको मैंने ऐसे चारों तरफ से फोल्ड कर रखा था अपने आप। चद्दर ली, चारों तरफ से दबाई, पैरों की तरफ से, सर की तरफ से, अंदर यूं करके लेटा रहा, पड़ा रहा। और जैसे तैसे वो रात निकली और अगले दिन सुबह मुझे पता चला कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, मुझे कोई भूत प्रेत उठा के नहीं लेके गया। ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही बात का विश्वास था कि मंदिर की छत है, मंदिर में भूत प्रेत नहीं आते। ये मेरा बचपन से विश्वास था कि मंदिर में तो भूत प्रेत नहीं आएंगे। दूसरा दिन डर थोड़ा कम हुआ, तीसरा दिन डर थोड़ा और कम हुआ, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे कई दिनों तक लगातार मैं छत पे जाके सोता रहा। अब तो मुझे आप भले कर ये कह दो ना कि रात को जाके शमशान में भी सोना है, मैं सो जाऊंगा एक बार का, तो क्या हाँ ठीक है रे, एक जान है कोई भी लेगा, जिसको लेनी होगी वो ले लेगा, मरना एक बार ही है, इस डर से तो बाहर निकलो कि मर जाएंगे, कम से कम इस डर से तो छुटकारा मिले। तो वही चीज़ है कि भैया हम सभी को बचपन से किसी ना किसी चीज़ का डर रहा है, और
जैसे मैंने अपने डर का सामना किया और उस डर से बाहर निकल गया, वैसे ही आप लोगों को भी अपने इस विषय के डर का सामना करना पड़ेगा। एक बार तो घुसना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर, एक बार तो टॉपिक में घुसना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 1% समझ में आए, 99% कंफ्यूजन रहे। 1 से 2% पे पहुंचोगे, 2 से 4 पे पहुंचोगे, 4 से 8 पे पहुंचोगे। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, विथ टाइम, विथ एफर्ट्स, विथ प्योर हार्ड वर्क, आप अपने विषय के डर को बहुत आसानी से काबू कर सकते हैं। ठीक है, विषय में मुझे वैसे मैथमेटिक्स से डर लगता है, लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं जिस दिन पढ़ने बैठूंगा 6 महीने के अंदर अंदर मैं उसमें अच्छी खासी नॉलेज गेन कर लूंगा मैथमेटिक्स के अंदर। ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे डर है, लेकिन उतना डर नहीं है कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता। बस डर लगता है कि कौन ही मेहनत करे क्यों ही मेहनत करूं, मैं कर तो लिया 10वीं पास, मुझे क्यों ही पढ़नी है अब मैथ्स, नहीं पढ़नी तो मैं डर के, ऐसा नहीं है कि डर के मारे नहीं पढ़ता हूं, डर से ज्यादा आलस्य है आलस ज्यादा है, डर कम है क्यों पढ़नी है, नहीं पढ़नी। ठीक है, वो वाला सीन ज्यादा है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर की स्टोरी स्टाइल समरी को। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? तो स्टोरी है हमारे विलियम डगलस साहब की, एक बार देख लीजिए ताकि रिलेट कर पाए। ये है मिस्टर विलियम ओ डगलस, है ना, और विलेट डगलस हैं। तो विलियम डगलस साहब जो है उनकी स्टोरी है। तो वो अपनी स्टोरी को कैसे बताते हैं कि बचपन में जब मैं छोटा था, अपने पिताजी के साथ एक बार घूमने गया कैलिफोर्निया के बीच पे, और वहां पर कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर जब मैं उनके साथ एंजॉय कर रहा था, अचानक से एक बड़ी लहर आई और उसने मुझे जमीन पे पटक दिया, और मुझे ओवर पावर करते हुए, मेरी शक्ति को शून्य करते हुए मेरे ऊपर से रपट के सपट के पानी निकल गया, और मैं उस पानी के ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर पाया। मैं हिल नहीं पाया, डुल नहीं पाया, सांस नहीं ले पाया, कुछ बोल नहीं पाया। और जब पानी वापस लौटा तो मेरे मन में एक लंबे समय का डर छोड़ गया। वो डर किसका था? पानी का, कि पानी जो है उसमें इतनी असीम शक्ति होती है, असीम ताकत होती है कि वो आपको पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है, आपको मार डालने की ताकत तक उसमें है। तो ये विलियम डगलस, यानी कि मेरा, अब मैं विलियम डगलस हूं तो मैं बात करूंगा। ओके, तो ये मेरा सबसे पहला अनुभव रहा पानी के साथ। उसके कुछ समय के बाद जब मैं आकर शहर में रहने लगा, थोड़ी सी उम्र मेरी बड़ी हो गई, लेकिन वो बचपन का डर मेरे मन से कभी नहीं निकला, और मैं चाहता था कि मैं इस डर से बाहर निकलूं। मैं इस डर में जीना नहीं चाहता था, मैं इस डर से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए मैं एक स्विमिंग पूल पर गया। तो याकिमा नदी के तट पर एक YMCA नाम करके स्विमिंग पूल है। नदी कौन सी है, कंफ्यूज मत होना, याकिमा नदी, उसके तट पर, उसके किनारे पर क्या बना हुआ है? स्विमिंग पूल। क्या नाम है? YMCA। वो स्विमिंग पूल स्विमिंग सीखने की, तैराकी सीखने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता था। मैं वहां गया और वहां जाकर के मैंने अपना नाम का दाखिला करवा लिया। लेकिन पीछे से मेरी माताजी जो है वो मुझे लगातार याद दिलाती रहती थी कि देखो बेटा, इस साल 5 लोग डूब के मरे याकिमा नदी में। ठीक है, फिर अगला साल आता या 4 महीने निकलते, बेटा देखो पिछले महीने 7 लोग और डूब के मर गए याकिमा नदी में। फिर कुछ समय निकलता, फिर तो यानी कि कितने लोग मर रहे हैं। मेरी माताजी मुझे अप टू डेट रखती थी कि बेटा तू जा रहा है YMCA, चला जा, कोई दिक्कत नहीं, याकिमा नदी में मत जाना, वहां लोग डूब के मर जाते हैं। तो वह वहां पर YMCA पूल पर जाते हैं। और विलियम डगलस यहां कहते हैं कि मैं कुछ बहुत ज्यादा ही पतला दुबला था, इसलिए मुझे अपनी पतले हाथ, अपनी पतली टांगे दिखाने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि मैं कैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनूं, स्विमिंग सूट पहन करके कैसे मैं तैराकी करने जाऊं। लेकिन मैंने अपने इस डर पर जीत, अब देखो डिटर्मिनेशन, यहां विलियम डगलस के आप एक चीज देखोगे, हार नहीं मानेगा बंदा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वो वाली बात है कि भैया हार नहीं मानूंगा, इस चीज से जीत के तो रहना है, इस चीज से जीत के तो रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां पर वो कहते हैं मैं पतला दुबला था, मुझे किसी के सामने कम कपड़े पहनकर जाने में बड़ी शर्म आती थी, बड़ी लज्जा महसूस होती थी। फिर भी मैंने इस शर्म को, लज्जा को कुचल दिया अपने मन में कि नहीं, मैं तैराकी सीखूंगा। और एक दिन ऐसे ही जब मैं तैराकी सीखने समय से थोड़ा पहले चला गया था, तो वहां और कोई नहीं था, केवल एक बड़े भैया थे, लंबे चौड़े शुडौल शरीर वाले, एकदम मस्त बॉडी बिल्डर टाइप के, जिनके हष्ट पुष्ट शरीर जिनका था। वो आए और उन्होंने आकर मुझसे पूछा, और भाई लड़के क्या हालचाल? बढ़िया। क्या करने आया? तैराकी सीखने। तो कोने पे क्या बैठा है? ले चल तैराकी सीख। और ये बोल करके उठा करके पूल में फेंक दिया। अच्छा, पूल के अंदर भी एक स्विमिंग पूल जो बना होता है वो कैसा बना होता है? एक तरफ गहराई कम होती है स्विमिंग पूल में और दूसरी तरफ गहराई ज्यादा होती है। सामान्यतः स्विमिंग पूल इस तरीके से बना हुआ होता है, जमीन उसका, तल उसका ऐसा होता है।
यहाँ गहराई कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो ये जो इलाका था जो कि कितना गहरा था, 9 फीट गहरा था, 9 फीट की गहराई वाला जो इलाका था, जो एरिया था, वहां पर जाकर उस भैया ने मुझे फेंक दिया। अब मैंने अपने वाटर विंग्स नहीं पहन रखे थे, ऐसे बलून जैसे, गुब्बारे जैसे 2 चीजें हाथों पर पहनी जाती है जब आप तैराकी सीखते हैं, ताकि आप डूबे नहीं और उस हवा के प्रेशर से आप ऊपर रहें और आप तैराकी सीख सकें। वाटर विंग्स बाहर रह गए और कोई था नहीं, मैं नीचे जाने लगा और अचानक से मैं बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन मैं इतना नहीं डरा कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। मैं घबरा गया, मैं डर गया, ये सत्य है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं डरा हुआ था। तो अपन ने क्या किया, अपन ने मन में बनाया प्लान, अपन नीचे जाएंगे, जैसे ही जमीन पे टच करेंगे, सिकुड़ेंगे, उछलेंगे, सीधे ऊपर टॉप पर कॉर्क की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह सीधे सतह पे आ जाएंगे। सतह पे आएंगे, हाथ चलाएंगे, हाथ चला करके किनारे पे आएंगे, बच जाएंगे। सिंपल एज दैट। सिंपल प्लान था भाई का। भाई नीचे गया, जैसे ही पैर टच हुए भाई उछला, पर भाई इतना सा उछला ठीक है, भाई उछला तो सही, भाई को लगा कि इतना उछलेंगे कि 9 फीट ऊपर आ जाएंगे, लेकिन भाई इतना उछल नहीं पाया कम उछला, तो वो भाई साहब बीच में अटक गए। अब उसके बाद उनकी यात्रा शुरू होती है कि वो बार बार नीचे जाते हैं, बार बार ऊपर आते हैं, बार बार नीचे जाते हैं, बार बार ऊपर आते हैं, लेकिन वो उस पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये अनुभव जो है, ये अनुभव पढ़ने लायक है। इसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये मृत्यु के बिल्कुल निकटतम होने का जो अनुभव। और अंत में जब आखिरी बार उन्होंने जंप ली, तब उन्होंने कहा कि अब बस, अब मैं थक चुका हूं, अब कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, अब और कोई प्लान नहीं है, फिर से नीचे नहीं जाना, फिर से उछलना नहीं। मां की जैसी कोमल बाहें होती है, मां का जैसे कोमल उनकी गोदी होती है, ऐसे ही मृत्यु रूपी इसने, यानी मृत्यु जो है, इसने मुझे बिल्कुल ऐसे टेंडर, बिल्कुल बाहों में जैसे उठा रखा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब आंखें मूंद लेने में ही भलाई है, अब बस इन प्राणों को त्याग देने में ही सुख है, ऐसा वो विचार करते हैं, यानी कि अपने आप को मरा हुआ तक मान लेते हैं। एक बात बताइए, कभी अगर किसी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आए कि पानी की वजह से वो अपनी मृत्यु तक को स्वीकार कर चुका है, ऐसी स्थिति में क्या वो व्यक्ति कभी भी दोबारा पानी के आसपास जाना चाहेगा? अगर वो गलती से बच जाए उस दिन तो, क्योंकि वो उस समय मर चुका है, ही इज डेड। वो जान चुका है मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मैं आवाज नहीं दे सकता, चिल्ला नहीं सकता, कोई भी यहां पर नहीं है। वो जो सुल्लड़ा आदमी था जिसने मुझे उठा के फेंका, वो भी बचाने नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा व्यक्ति कभी भी पानी के पास, पानी के करीब दोबारा कभी भी जीवन में जाएगा क्या? चलिए, आप सभी का जवाब आएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु को पानी की वजह से इतना करीब देखा हो, वह कभी भी पानी के निकट नहीं जाएगा। आइए कहानी में देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल बेहोशी के हालत में होते हैं। उन्हें जब होश आता है तब वो पूल के किनारे लेटे हुए थे। लोग उनका पेट दबा करके उनके अंदर से पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे। वो जीवित बच गए थे, उनकी मृत्यु वहां पर नहीं हुई, लेकिन वो पानी से इतने ज्यादा घबरा गए थे कि काफी दिनों तक उनकी तबीयत खराब रही। उनके पैरों में जैसे जान ही खत्म हो गई थी और थोड़ा सा भी अगर वो काम करते तो बहुत जल्दी थक जाते। ये उनके बचपन का अनुभव रहा। उसके बाद लंबे समय तक वो कभी भी पानी के पास नहीं गए, लेकिन उन्होंने देखा कि पानी के पास ना जाने की वजह से मैं अपनी लाइफ का सारा मजा, सारा एंजॉयमेंट जो है वो छोड़ रहा हूं। ना मैं मछली पकड़ने जा पाता हूं, ना ही मैं डोंगी चला पाता हूं, ना ही मैं कैनोइंग कर पाता हूं, ना ही मैं बोटिंग कर पाता हूं। तो लाइफ में मजे करने वाली जो चीजें, आनंद करने वाली जो चीजें हैं, केवल इस पानी के डर की वजह से मैं इन चीजों का आनंद ले ही नहीं पा रहा। ऐसा दिमाग में सोच करके वो कहते हैं कि नहीं, मैं फिर से जाऊंगा तैराकी सीखने, और फिर से एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को हायर करते हैं जो उन्हें स्विमिंग सिखाता है। स्विमिंग के कोच को हायर करते हैं और उससे तैरना सीखते हैं। और वो अलग अलग टुकड़ों में तैरना सीखते हैं। पहले हाथ चलाना सीखें, फिर पैर चलाना, फिर पानी के अंदर मुंह को रख के सांस छोड़ना और पानी के बाहर मुंह को निकाल के सांस लेना। ऐसे वो कहते हैं टुकड़ों टुकड़ों में मैंने स्विमिंग सीखी और 8 महीने का समय लगा। 8 महीने में उस स्विमर इंस्ट्रक्टर ने मेरे में से एक कंप्लीट स्विमर का निर्माण किया, एक ऐसे तैराक का निर्माण किया जो कि अब तैर सकता था। और लास्ट डे जब उन्हें कहा गया कि चलो चक्कर काटो, फटाफट एक राउंड काट के आओ स्विमिंग पूल का, उसके बाद भी वो नहीं रुके।
कि ऐसा तैरना सीख गए उसके बाद जाना बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं, लगातार जाते रहे और बार 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 उस स्विमिंग पूल का चक्कर काटते रहे। जब भी वो थोड़ा नीचे देखते, पानी में देखते, उन्हें डर लगता और वापस वो उस डर को चुनौती देते, उस डर को चैलेंज देते कि डर जा, तू कोई जरूरत नहीं, मुझे डराने की कोशिश करेगा, ये ले एक राउंड और। फिर नीचे देखते डर लगता, अच्छा मुझे डराएगा, ले एक राउंड और। तू डरा, जितना तू डराएगा उतने ज्यादा मैं राउंड लूंगा। इंग्लिश से डर लगता है, इतना डर। क्या विलियम डगलस जैसे हम नहीं हो सकते? इंग्लिश जो कि एक भाषा है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, एक तरह से कह सकते हैं। वैसे अंतरराष्ट्रीय पूरे ऐसा नहीं है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय में यही चलती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण भाषा है, हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के लिए सहयोगी है। विलियम डगलस इंजॉयमेंट जैसी चीज के लिए 8 महीने दे सकता है। हम क्या ऐसी भाषा के लिए 8 महीने नहीं दे सकते जो हमारे जीवन का निर्माण तक कर सकती है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन हम करते नहीं। सामान्य बात यह, हम प्रयास नहीं करना चाहते, हम अभ्यास नहीं करना चाहते। हर बार जब भी अंग्रेजी का डर लगे, अंग्रेजी को चुनौती दो, जैसे उस डर को चुनौती देते हैं विलियम डगलस कि डराना चाहता है, ये ले एक राउंड और काटूंगा अब तो स्विमिंग पूल का, डरा के दिखा। अलग अलग तरीके से, जो अलग अलग तैराकी के तरीके होते हैं उनसे वो तैरने का अभ्यास करते हैं। बाद में जब वो वहां से निकलते हैं, विश्व के, या आप कह सकते हैं कि जिस एरिया में वो रहते थे उस क्षेत्र के सबसे कठिन जो नदियां थी, समुद्र था, तालाब थी, लेक था, उन सब में उन्होंने जाकर के तैराकी की और तैराकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा और अच्छा नाम कमाया। उसके साथ ही लास्ट में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। वो कहते हैं मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन मृत्यु हो जाएगी इस बात के डर में ही पीड़ा है। देयर इज नो पेन इन डेथ। मृत्यु में कोई दर्द नहीं होता, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मरने में, लेकिन जीवन भर ये सोचते हुए जीना कि यार मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, और इस चीज से डरते रहना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए इससे नहीं डरना है। किसी भी भाषा से, किसी भी विषय से, चाहे वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी भाषा हो, कोई भी हो, मैं एक चीज जानता हूं, आपके आत्मबल से बड़ा कुछ नहीं है। यह बात अपनी कॉपी में लिख लो सबसे पहले पन्ने पर, मेरे आत्मबल से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो मेरा आत्मबल है, मेरी विल पावर है। मांझी जैसे एक व्यक्ति इतने बड़े पहाड़ को, जिसको देख करके, जब वो पहाड़ को काटते थे, बिहार के रहने वाले थे, जब वो एक पहाड़ को काट करके गांव और शहर के बीच में एक शॉर्टकट रास्ता बना रहे थे, जब आजीवन वो पहाड़ तोड़ते रहे, लोग कहे पागल हो गया, ये सनकी है, ये पागल है, ये एक अकेले आदमी से कोई पहाड़ टूटता है क्या यार, कि पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना देगा अकेला आदमी? संभव है क्या? संभव है, संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आप देखिए, जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे, क्या उनके जैसे व्यक्ति के लिए संभव था? जितनी डिग्रीज उन्होंने हासिल की थी, जितनी तालीम, जितना अध्ययन, जितनी पढ़ाई अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने की, संभव था क्या उनके लिए? आपके पास हम लोग हैं, लर्न एंड शेयर फैमिली है, आपके पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डेली हम आकर के मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और आपकी सहायता के लिए जितना जो कुछ हम कर सकते हैं उससे 2 कदम बढ़ के ही हम लोग कर रहे हैं। बाकी लोगों, इन लोगों के पास क्या था? सहयोग के नाम पे कुछ भी नहीं था, फिर भी इन लोगों ने किया। अपने आप से अभी एक बार बोलो, मेरे आत्मबल से बड़ा कुछ भी नहीं है। ना केमिस्ट्री है, ना फिजिक्स है, ना मैथमेटिक्स है, ना साइंस है, ना बायो है, कुछ भी नहीं है। मेरे आत्मबल से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कोई चीज करने की ठान लूंगा, मैं करके रहूंगा, और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और इस चीज के लिए एक नाम हमेशा याद रखना, विलियम डगलस, कि विलियम डगलस ने अपने जीवन में मृत्यु को इतना निकट, इतना करीब से देखने के बाद भी दोबारा जाकर के तैराकी सीखी है। डरे नहीं, घबराए नहीं, पानी से भागे नहीं, और उसके बाद जीवन में महानतम उपलब्धियों को हासिल किया है। ऐसे विलियम डगलस का लेक्चर जो है, लेसन जो है, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके,
तो डीप वाटर हमारे चैप्टर का नाम है। विलियम ऑरविल डगलस ने लिखा है। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो डगलस जो है वो अपने जीवन में एक एडवोकेट थे जो इंडिविजुअल राइट्स पर काम करते थे, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के क्षेत्र में काम करते थे। ही वाज अ जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। वे जज थे सुप्रीम कोर्ट में यूएसए के अंदर। रिटायर्ड हुए 1975 में विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर, और टोटल उन्होंने वहां 36 साल अपनी सेवाएं दी। एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, और सबसे लंबे समय तक सेवा का कार्य करने वाले, न्याय का कार्य करने वाले वो वहां पर जज रहे इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट की हिस्ट्री में है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और उनकी किताब है जिसका नाम है मैन एंड माउंटेन्स, मनुष्य और पहाड़ पर्वत, बाय विलियम ओ डगलस। और ये जो लिखी गई है किताब, ये विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखी गई है। डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर। डीप वाटर जो है वो लेखक की यात्रा है जिसमें कैसे वो पानी के डर से बाहर निकलते हैं। विच इज डीपली रूटेड इन हिम, जो कि बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है उनमें सिंस चाइल्डहुड, उनके बचपन के समय से ही। याद रखना, कैलिफोर्निया का बीच, पापा के साथ घूमने गए थे, पानी आया, नीचे गिर गए, दब गए पानी के नीचे। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर, और ऑथर लेखक जो है वह पानी से डरना शुरू कर देते हैं सिंस द एज ऑफ 4 वर्ष की आयु से। इट स्टार्ट्स व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विथ हिज फादर, और ये तब शुरू हुआ जब वो घूमने गए थे कैलिफोर्निया के बीच पर अपने पिता के साथ। ही विजिट्स अ बीच, वो एक समुद्र तट पर जाते हैं। वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन, जहां एक लहर उन्हें नीचे गिरा देती है। नॉक डाउन का मतलब होता है गिराना। स्वीप्स ओवर हिम, और उनके ऊपर से होती हुई निकल जाती है। दिस टेरिफाइज द ऑथर, और ये चीज ऑथर को बहुत ज्यादा डरा देती है। Although the father laughs, हालांकि इस चीज को देख के पिताजी बहुत हंसते हैं। At this knowing, इस बात को जानकर, suggesting that it was not dangerous, और वो पिताजी उनको बोलते अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कोई खतरे की बात नहीं है, चला जा, कुछ नहीं होता, होता रहता है, चलता रहता है। However, फिर भी this experience terrifies the author, ये जो अनुभव था इसने बहुत ज्यादा डरा दिया था हमारे लेखक को। And develops a fear of water, और उनके मन में पानी को लेकर एक जो डर था वो डर उत्पन्न हो गया था। वो डर जो है बहुत ही गहरा जम गया था, उस डर ने बहुत ही पकड़ बना ली थी विलियम डगलस में। आफ्टर दैट, उसके बाद व्हेन द ऑथर इज 11 years old, जब हमारे ऑथर 11 साल के हुए, ही एक्सपीरियंसेस अनदर इंसिडेंट, वो एक और ऐसी घटना का सामना करते हैं विच एस्केलरेट्स हिज फियर, जो एस्केलरेट का मतलब होता है बढ़ा देना, अधिक कर देना, और उस घटना ने, उस इंसिडेंट ने उनके डर को और बढ़ा दिया। ही इज एट अ स्विमिंग पूल इन याकिमा, YMCA नाम था स्विमिंग पूल का, याद रखना, याकिमा रिवर का नाम है। एट इन याकिमा मतलब याकिमा नदी के पास में ही है। ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, और वह तैराकी सीखने का प्रयास कर रहे थे। ऑन वन फाइन डे, एक दिन, एक अच्छा सा दिन था। अब बुली मतलब आपकी क्लास में होंगे ना ऐसे दूसरों को धमकाने वाले, डरा, खड़ा हो, चल निकल यहां से, मैं बैठूंगा यहाँ पे। इस प्रवृत्ति के लोगों को बुली कहा जाता है। तो एक बुली यानी कि लोगों को डराने धमकाने वाला व्यक्ति डिसाइड करता है टू पुल अ डेंजरस प्रैंक, उसके साथ, विलियम डगलस के साथ एक खतरनाक मजाक करने का। ही पुशेस हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल, और वह गहरा अंत जो है उस पूल का, वहां पर विलियम डगलस को फेंक देता है। विच फ्राइटेंस द ऑथर, जो उस लेखक को पूरी तरह डरा देता है। He reaches 9 feet into the water, और वह पानी के नीचे 9 फीट की गहराई तक चले जाते हैं। Starts struggling desperately, बहुत ही डेस्परेट होकर के, मतलब किसी काम को करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, और बहुत डेस्परेशन है उनको अपने आप को जीवित बचाने का, कि वो स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, संघर्ष करना शुरू करते हैं टू होल्ड ऑन समथिंग, कि कोई चीज पकड़ ले, कोई चीज उनके हाथ में आ जाए और वो इससे बाहर निकल जाए। मोर ओवर, उससे भी ज्यादा, ही yells for help but he starts feeling paralyzed, वो मदद के लिए चिल्लाना भी चाहते हैं लेकिन वो पैरालाइज्ड यानी कि लकवाग्रस्त महसूस करना शुरू कर देते हैं। एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ, और मात्र उनका दिल ही अब धड़क रहा था। Thus, इस प्रकार he gives up, वो हार मान जाते हैं। readies himself to die but wakes up at the side of the pool, और वो रेडी हो जाते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं मरने के लिए, कि भैया अब मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू डाई,
अब कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं करना। अब बस मृत्यु का आलिंगन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल, लेकिन वो स्विमिंग पूल के एक साइड में उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। हाउएवर, जैसे तैसे, द टेरर द ही एक्सपीरियंसेस व्हाइल ड्राउनिंग नेवर गोज अवे, जो डर उन्होंने महसूस किया या जिस डर का उन्होंने अनुभव किया डूबते समय, वह उनके मन से कभी नहीं जाता। इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम, और वह डर उन्हें लगातार डराता रहता है फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपीडिशंस कंसर्निंग कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर। और यही डर जो उनके फ्यूचर के एक्सपीडिशंस होने वाले हैं, जो बड़ी यात्राएं होने वाली है, बड़े अलग तरह के अनुभव होने वाले हैं, उनको क्या करता है, स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है। जैसे कि कौन कौन सी चीजें, कैनोइंग, डोंगी चलाना, तैरना, मछली पकड़ना, और भी बहुत सारी चीजें। ही इवन विजिट्स मैरीन लेक्स, वो कई बार मरीन लेक पे भी घूमने जाते थे, कोलंबिया के अंदर, न्यू हेमिस्फीयर में भी जाते थे, और भी जगह पर, बट इज नॉट एबल टू एंजॉय इट, लेकिन कभी उसे जाकर के एंजॉय नहीं कर पाते थे। Thus, इस प्रकार ही डिसाइड्स टू ओवरकम दिस फियर, वो तय करते हैं कि वो इस डर से बाहर निकलेंगे। बाय एवरी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से। ही एनरोल्स हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग क्लास, और वे अपने आप को एनरोल कर लेते हैं, अपने आप का दाखिला करवा लेते हैं एक स्विमिंग क्लास के अंदर। एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और अपने निर्देशक से, जो उनको तैराकी सिखाता है, उससे सीखने का प्रयास करते हैं। द इंस्ट्रक्टर टीचेज हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग, और जो इंस्ट्रक्टर है, निर्देशक है, वो उन्हें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स सिखाता है स्विमिंग की। ही बिगिंस विद द इनहेलिंग, सांस लेने से वे शुरुआत करते हैं, एंड एक्सहेलिंग पार्ट, और सांस छोड़ने वाले पार्ट से। देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मैनी वीक्स, कई सप्ताह तक इसका अभ्यास करते हैं। फर्दर आगे, ही मूव्स ऑन द किकिंग द लेग्स, फिर पैर चलाने का भी एक तरीका होता है, ऐसे चलाते हैं। मुझे तैरना आता है, मैं गांव में तालाबों में तैरा हूं नदी में नहीं तैरा मैं कभी, नदी में मुझे तैरना नहीं आता। आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है, और वहां जाके मरने की कोई इच्छा भी नहीं। ठीक है, तो अपन गांव के तालाब में तैर के राजी हैं कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल, और साइड में से पूल को पकड़ के और पैरों को चलाने का अभ्यास किया। फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विथ द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग, और इन सारी अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके अंत में वो स्विमिंग करना शुरू करते हैं। ऑल दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, हालांकि ऑथर जानता है कैसे तैरा जाता है। ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, लेकिन उसके मन से पानी का डर अभी खत्म नहीं हुआ। दस, इस प्रकार, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द फियर, वो चाहते थे कि भैया ये जो डर है, ये डर मेरे मन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट, उन्होंने तय किया कि मैं इस डर का सामना करूंगा, कन्फ्रंट करूंगा। ही मोक्स इट, और वो इस डर का मजाक उड़ाते हैं। बाय थिंकिंग, ये सोच के, व्हाट कैन इट रियली डू, यार ये डर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, मार ही तो डालेगा। और मृत्यु तो वो 11 साल की उम्र में जब YMCA पूल में डूब रहे थे, मृत्यु तो उन्होंने तभी स्वीकार कर ली थी। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मर जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। मरने में कोई टेंशन नहीं, टेंशन जिंदा इंसान को होती है, मरे हुए इंसान को कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद वालों को टेंशन है, जो जिंदा है उनको। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, ही प्लंग्स into the water and to his surprise his fear goes away, वो प्लंग करते हैं, कूद पड़ते हैं उस पानी में, और उनका सरप्राइज, और वो चौंक जाते हैं देख करके कि उनका डर हमेशा के लिए चला गया है। He faced it, उन्होंने अपने डर का सामना किया, many places, कई स्थानों पर, और अंत में manages to conquer it, और अंत में वे अपने डर पर क्या करते हैं, विजय हासिल कर लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। डर 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो आप लोग, आप लोगों के लिए नई बात नहीं है। नेल्सन मंडेला ने डर के विषय में क्या कहा था, फियर इज नॉट एब्सेंस ऑफ करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। साहस उस चीज को नहीं कहा जाता जब व्यक्ति को किसी चीज से डर नहीं लगता। मान लो मुझे मकड़ी से डर नहीं लगता, और कमरे में 8-10 मकड़ियां हैं, कोई मुझे कहा यार सो जाएगा क्या, तो सो जाऊंगा भाई, मुझे डर ही नहीं लगता मकड़ियों से, तो क्या मैं साहसी हूं क्या, नहीं हूं। ऐसी कंडीशन में मैं साहसी नहीं हूं। द करेज इज ट्रिम्प ओवर इट, करेज या साहस किसे कहा जाता है कि जब मैं अपने डर पर जीत हासिल कर लूं, जब मैं अपने डर पर विजय हासिल कर लूंगा, उसे साहस कहा जाएगा।
नेल्सन मंडेला सर ने आपको बताया है, 2 साल पहले ही बता दिया था। अब आप क्या है कि महापुरुषों की बातें सुननी नहीं है, ध्यान नहीं देनी है, फालतू की इधर उधर लोगों की बातें सुननी है। सिग्मा बनना है, अल्फा बनना है, ये बनना है। इंग्लिश जैसा छोटा सा सब्जेक्ट क्या है, 15 एक चैप्टर, 5-6 पोएट्री, थोड़ी सी ग्रामर। एक विद्यार्थी ढंग से अगर 2-2.5 घंटे के हिसाब से करने बैठे, 70 दिन 90 दिन खत्म करो। 90 दिन से ऊपर एक दिन नहीं लग सकता, 2.5 घंटे डेली के हिसाब से। 3 महीने का गेम है इंग्लिश का, लेकिन अप्रैल से धूजना शुरू करा है, जो फरवरी मार्च तक जाके धूजते रहेंगे, ओह सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि वो है नहीं ना अंदर के बैठ जाए, टिक जाए, पढ़ ले। अरे ले ला रे यार, क्या है इंग्लिश में, बता क्या है। पहले वर्ड मीनिंग देख लिए सारे, हर वर्ड के ऊपर उसका मीनिंग लिख लिया और पढ़ना शुरू करा, और उसके बाद डर लगे मेरे को बोलना आकर के। एक बार किसी भी एक चैप्टर को लेकर के सारे वर्ड मीनिंग लिख लो उसके, और उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। और चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उस चैप्टर को किसी भी संसाधन से, आपकी पासबुक से, किसी से भी हिंदी में पढ़ लो। उसके बाद डर लगे तो आके बोलना मुझे कि सर डर लग रहा है। करे कौन, बैठे कौन, एक एक वर्ड पर एक एक मीनिंग लिखना। आज ही बच्चे का कॉल आया था, सर वर्ड मीनिंग दे दो, दे दो। जिसको पढ़ना है ना, जिसको वास्तविकता में जीतना है, वो वर्ड मीनिंग लिख के बैठा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके बैठा हुआ है। वो तो इंतजार कर रहा है कि कब थर्ड चैप्टर चालू हो और मुझे एक पुश मिले कि अरे सर ने चालू कर दिया, खत्म करो। सर निपटाएंगे, उससे पहले मैं निपटा के खत्म करूंगा इस चैप्टर को। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे 10 कदम आगे चल रहा है। बात करना बहुत आसान है। सर 100 में से 100 आ जाते हैं क्या इंग्लिश में? क्या आप उस लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर मैं पलट के पूछूं तो वो चीज है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो विथ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। पूरी स्टोरी का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले। क्लास में बिल्कुल बोर नहीं होगे, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी और एक्सपीरियंस करने को भी मिलेगी। तो कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय। कल मिलते हैं।